रात होती है तो खौफ मंडलाना शुरू हो जाता है। जब चलते नहीं थे तो बहुत दुख होता था। मैं रूटीन में अपने ऑफिस जब आया तो एक फ़ोन कॉल आई, और फ़ोन कॉल में जो बताने वाला था वो ये बता रहा था कि मियाँ गुंडी जो कोयटा के करीबी इलाका है, वहाँ पर एक ऐसे बच्चे हैं जो सूरज की रोशनी में बिल्कुल सही काम करते हैं और शाम के वक्त तो बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। मेरे लिए बड़ी ये हैरत की बात थी और मैंने समझा शायद ये कोई फेक कॉल है, तो लिहाजा ये ऐसे मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी ने कॉल किए। लेकिन फिर सोचा कि जाके देखा जाए कि वाकई ऐसा है। तो अपनी टीम के हमरा मैं मियाँ गुंडी गया। मैं मौजूद हूँ मियाँ गुंडी के इलाके में। यहाँ मोहम्मद हाशिम का घर है। इस घर की खुशियाँ तुलुए आफ्ताब से शुरू होती हैं, लेकिन सूरज के ढलते ही इस घर के चिराग गुल हो जाते हैं। ये माजरा क्या है, आइए जानते हैं। ये जो है बचपन से इस तरह है, जब से शाम हो जाता है तो इसका जो है इस तरह जो है पैर हाथ पैर जो है ढीला हो जाता है। ये जो है हम लोग रोज़ इसको उठा के उसकी जगह पे लेटा देते हैं। ये खुद नहीं उठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। शाम होते हुए ये इसका जो है यही हाल है। इसको जो खाना भी हर चीज़ जो है हाथ से खिलाना पड़ता है। अब जो है अब तक तो मैं हूँ इसका जो है ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ना करे हमें कुछ हो जाए तो इसका क्या बन जाए। सारे डॉक्टरों के पास जहाँ जहाँ डॉक्टर है हम लोग सारे डॉक्टरों को दिखाया है कि इसका इलाज हो जाए, लेकिन अब तक इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ ले जाए इसको। हम लोग तो इससे बहुत परेशान हैं। ये हमारा सारा ये कुल कायनात ये है, हमारा सहारा यही है। ये जब ठीक होगा तो हम भी ठीक होंगे। हमारे ये ऐसे बीमार है जैसे हम भी बीमार हैं। इसका जो है इस तरह का हाल है। इसको बाथरूम भी खुद ले जाना पड़ता है और खुद नहीं जा सकता है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा तकलीफ़ है इसका ले जाना और बाथरूम करवाना। इसको कब तक मैं करूँगा। तो इसकी हालत से मैं बहुत परेशान हूँ। 8 बच्चे थे, जिसमें से 2 का जो इंतकाल हो गया। एक का सर नाम था अब्दुल लतीफ़, उसका भी यही मसला था, यही बीमारी था उसका भी। दूसरा का नाम था मोहम्मद इलियास, उसका भी यही बीमारी था। इस बीमारी की वजह से जो है वफात पा गया। 2 साल के बाद शोएब अहमद की पता चला कि 2 साल के बाद जो है वो आस्ते आस्ते जो है चलना फिरना शुरू किया, और अब्दुल रशीद जो है 1.5 साल के बाद चलना फिरना शुरू किया। उसी टाइम से पता चला कि ये इस तरह का उसका बीमारी है। जब सूरज निकलते थे तो ये जो है खुश होता था, खेलता था, कूदता था और अपना जो पढ़ाई भी जाता था। जब सूरज गुरूब होता था तो ये जो है परेशान हो जाता था, ये इसका जो है जिस्म काम करना छोड़ देता था। सूरतुल लहब मक्किय्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा। पढ़ाई में दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है इनका, ज़हन भी नहीं है इनका, और बाकायदा दिन को सही होता है। सूरज निकलने से 10-15 मिनट पहले सही हो जाता है। उसके बाद मगरिब के वक़्त जिधर भी हो हम उसको ढूंढ कर लेकर आते हैं, जिधर भी है, और सारा रात बस वो पड़े रहते हैं। ये परेशानी भी बहुत है हमको। तो उनका जो माँ बाप है वो भी परेशान है, वो भी बार बार आते हैं उनको इलाज करने के लिए। उनको गोलियाँ देते हैं, गोली उनको टाइम के वक्त दे देते हैं। 2-3 तलबा उनको
रोटी देते, वो हाथ भी नहीं ला सकते, पाँव भी ला नहीं सकते, और ख़ुद अपने हाथ से रोटी भी नहीं खा सकता। इशा के वक़्त तो 2 तलबा उसके मुंह में नवाला करके दे देते हैं, फिर सुबह वो सही हो जाता है वापस। सूरज की रोशनी के साथ दिन भर अपना खेल कूद में मसरूफ़ थे और बड़े हशाश बशाश थे, लेकिन सूरज जैसे ही गुरूब हुआ ये बच्चे बिल्कुल बेजान होना शुरू हो गए। तो मैंने इन बच्चों को सोलर बच्चों का नाम दिया। कभी डॉक्टर साहब आपने ऐसी बीमारी के बारे में सुना था? हमारे लिए ये जो खबर थी, बहुत सारे लोगों के लिए ये शन ऑफ उन्होंने कर देनी थी कि ऐसे फजूल बात है, ये हो ही नहीं सकता। हमारे लिए ये एक रियलिटी हमने लिया और हमने इस पर कैपिटलाइज करना चाहा। हमने उन बच्चों तक, उस फैमिली तक पहुंचना चाहा। एवरीबॉडी असाइनमेंट, अदील साहब, अली, हम 16 बच्चों से लीड कर रहे हैं। अजीज साहब, डॉक्टर जावेद अकरम का बीफर करा दें शाबाश जल्दी से। अदील, इसको हम लीड कर रहे हैं यार, इसकी चीज़ें जमा कर लें बस। वारसी जल्दी से 16 बच्चों की ब्रेकिंग कराओ। सूरज तलू हो तो ज़िंदगी चले, सूरज ढले तो जान निकाल दे, कोयटा के बच्चे पुरस्रार बीमारी का शिकार। वही साहब, मैं इस हेडलाइन को पहली हेडलाइन कर रहा हूँ, बहुत बड़ी हेडलाइन आ गई है ये, इसका प्रिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टैंड बाय समीना, एक आम खबर है कोयटा से, ब्रेक करेंगे। स्टैंड बाय 3, 2, 1। अहम और अनोखी खबर आपको दुनिया न्यूज पर दें। कोयटा में 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो सूरज के साथ तुलू और गुरूब होते हैं। ये बच्चे रोशनी में तो चाको चौबंद रहते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही हरकत छोड़ देते हैं। ये बच्चे एक अजीबो गरीब बीमारी में मुब्तला हैं, जो सूरज के साथ चलते फिरते हैं। जो ही सूरज ढल जाता है, ये बच्चे भी सुस्त पड़ जाते हैं। इनका वजूद बिल्कुल जिंदा लाश बन जाता है। ये एक अजीबो गरीब बीमारी में मुब्तला है। सबसे अनोखी खबर दुनिया न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। रोशनी में दिन भर ये चाको चौबंद रहते हैं, हरकत भी करते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही हरकत करना छोड़ देते हैं। CNN, BBC, टाइम्स, दुनिया का ऐसा कौन सा अखबार या चैनल था जो इस स्टोरी के पीछे नहीं था? बच्चों को फौरी तौर पर मियां गुंडी से उनको लाया कोयटा शहर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ डॉक्टरों से रब्ता किया और हमने उन बच्चों का चेकअप करवाया। ये दर्द नहीं बताता अपने केस में? दर्द नहीं बताता। बड़ा सा मुंह खोलो, जुबान बाहर निकालो। इधर तो दर्द नहीं होता। इसको ऊपर कर दे, दोनों पाँव मिलाओ, पीछे से दिखा दो, कमीज ऊपर कर दे। इसमें से एक टेस्ट जो है वो तो कोयटा में खान की रिवायती से होगा या शौकत खान। अब कुछ नहीं कहना चाहता। तो मैंने देखी, मुझे थोड़ा सा ही लग रहा है, उनकी हड्डियाँ वगैरह देखी, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम का प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन इट्स नॉट कन्फर्म। 14 साल से ये तमाशा देख रहे हैं और 14 साल से जब भी रात होती है तो खौफ मंडलाना शुरू हो जाता है, बच्चों पे भी और उनके वालिदैन पे भी। अब दुआ यही अल्लाह से करता था कि अल्लाह पाक उसको पैदा किया है और इसको सेहत दे दे। कि उनको पता है कि ज़िंदगी का आधा हिस्सा उनका पैरालिसिस में गुजरेगा, आधा हिस्सा नकारा रहेंगे, आधा हिस्सा वो इस तरीके से होंगे कि उनको पेशाब पखाना कराने के लिए भी मदद चाहिए होगी, उनको खिलाने के लिए मदद चाहिए होगी, उनको कपड़े बदलने के लिए मदद चाहिए होगी। आप इमेजिन करें, आप और मैं उनकी जगह पे हों तो हम तो ये दुआ करेंगे कि रात कभी आए ना। रात के अंधेरे उनकी ज़िंदगी अंधेरा कर जाती थी और सुबह की जब रोशनी होती थी अल्लाह सुबह, तो उनको ज़िंदगी लौट आती थी। जब मैं दूसरे बच्चों को देखता था कि हमारा दिल चाहता था कि हमारे बच्चे भी इस तरह चले फिरे, सेहतमंद हो। दिल में
वसवसे लेकिन उम्मीदों आस का दामन थामे जिंदगी की हकीकी खुशियों को पाने के लिए दुनिया न्यूज बना इन बच्चों का हमसफर। सूरज तुलू होते ही कोयटा के नवाही इलाके हुंडी के इन 16 बच्चों ने लाहौर के लिए अपना सफर शुरू किया। दोपहर के वक्त खाना खाया, गर्म गर्म चाय से लुत्फ अंदोज हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जब वक्त नमाज आया तो अल्लाह के हुजूर सरबा सुजूद हुए और दुआ के लिए हाथ उठाए। या इलाही, या इलाही, या इलाही। नमाज के बाद फिर सफर शुरू हुआ। कार सड़क पर दौड़ती रही, फासले कम होते रहे और सूरज ढलता रहा। जूं-जूं सूरज की शुआएं मध्यम पड़ी, ये 16 बच्चे भी बेसुध होने लगे। रात मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो बच्चे बेजान हो चुके थे। रात गए बेसुध रहने वाले 16 बच्चे एक बार फिर सूरज तुलू होते ही नया वलवला और आंखों में जिंदगी की रानाइयों के ख्वाब सजाए अपने चचा और वालिद समेत दुनिया न्यूज के स्टूडियोज पहुंचे। Stand by, 3, 2, 1, Q। मुआयना करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद जमान। आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, चेकअप करें इनका, तो थोड़ा अंदाजा हो सकेगा कि बच्चे किस तरह से आपके साथ बातचीत करते हैं या कंफर्टेबल हैं, या उनका बिहेवियर टुवर्ड्स फिजिशियन क्या है। मेरी उंगलियों को पकड़ें, जोर से दबाएं, जोर से दबा के रखें। और इन बच्चों में अक्सर ये होता है कि जैसे जैसे ये एग्जर्शन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनकी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर पड़ती जाती है। इसी तरह से अगर इन बच्चों से कहें कि ऊपर देखें, यहाँ पे ये इधर थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, ऊपर देखें, तो वक्त के साथ साथ अगर इन्हें थोड़ी ज़्यादा देर के लिए मैं कहूँगा कि देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी आंखें जो हैं, ये आंखों का पर्दा जो है वो बंद होता जाएगा, पलकें नीचे की तरफ आती जाएंगी। पट्टों की कमज़ोरी के अलावा जैसा कि इनके दिल का मुआयना करके देखा तो उसके अंदर बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में पट्टों का प्रॉब्लम है। इसी तरह से दूसरे बच्चे के अंदर आप उंगलियों को दबाएं, ज़ोर से दबा के रखें। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से रखें तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर पड़ती जाती है। दुनिया वालों को बहुत मशकूक हूँ कि दुनिया वाले जो है हमारे साथ बहुत मदद कर रहा है, यहाँ तक ले आया और बच्चों का इलाज भी करवा रहे हैं। बहुत मशकूक हूँ साहब। हमने अभी तक जो तशखीस की है उससे लगता है कि इसमें ये बीमारी है मैस्थीमिया कहलाती है, जो जिसकी इंसिडेंस इस मुल्क में पहले रिपोर्ट नहीं हुआ। दुनिया में कुछ 600 के करीब फैमिलीज़ हैं, और अगर ये भी वही कंफर्म हो गई, जो कि हम अगले 5-6 रोज़ में मुकम्मल कर लेंगे अपनी तशखीस, तो फिर ये एक यूनिक फैमिली या पहली फैमिली पाकिस्तान में होगी जो दुनिया न्यूज़ ने कहीं इनका खोज लगाया। यहाँ तो हम सिर्फ 2 लोग हैं, फिर हम 3 और सीनियर बंदे हमारे साथ मिलेंगे और इनका एक दोबारा एग्जामिनेशन करेंगे। उससे पहले हम कुछ टेस्ट कर लेंगे और कुछ फिर परसों वो पैनल प्रपोज करेगा। अगले हफ्ते हमारे पास एक अच्छी रिपोर्ट आ चुकी होगी कि क्या ये कंफर्म है ये बीमारी है। फिर हम उसके बाद इनको प्रेस्क्राइब करेंगे कि जी आप इस मेडिकेशन पर रहें, लेकिन इसकी जो फैमिली जो इसका DNA के लेवल पे देखना है कि क्या चेंज है, वो ज़रा देर का काम है, वो लगेंगे कुछ 6 महीने के करीब। रात के वक्त बच्चों की क्या कैफियत होती है, इस गर्ज से उन्हें जिना अस्पताल लाया गया। बेसुध बच्चों को जांचने के लिए ये नादिर वक्त था कि वो कौन से अवामिल हैं जो बच्चों को लागर कर देते हैं।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका और जो आपकी बीवी हैं उनकी शादी से पहले क्या रिश्तेदारी थी? वो जो है हमारा फूफी का लड़की जी। फूफी की बेटी? जी हाँ। कितना इम्पोर्टेंट होता है मतलब आप समझते हैं कि कज़न मैरिजेस की वजह से सारा जेनेटिकली कुछ कज़न मैरिजेस के नतीजे में इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं, बाकी लोगों में भी हो सकती है लेकिन कज़न मैरिजेस से ज़्यादा होती हैं। इसलिए अगर फैमिली में कोई ऐसी डिजीज़ चल रही है जैसे कि उनके केस में, तो उसमें ये होता है कि फिर शादी से पहले टेस्ट कर लिया जाए। अगर टेस्ट के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता तो फिर कज़न मैरिज हो सकती है, वरना उसको अवॉइड किया। छोटा बच्चा है 1 साल का, आप बता रहे उसको भी मसला है ये? जी हाँ। 1 साल वाले बच्चे? जी हाँ, उसको भी। वो दूध वगैरह पी लेता है? जी हाँ, दूध पी लेता। रात में दूध ठीक पी लेता है या रात को कमज़ोर है लेकिन दिन को जो है। लेकिन दूध पीने में कोई मसला नहीं होता उसको? जी नहीं, दूध पी लेता। उसका कैसे पता चलता है आपको 1 साल का किसको मसला? उसका जो है जब रोता है ना हाथ इसका कांपता है। अच्छा, हाथ कांपता है उसका? जी हाँ। आवाज़ भी बदल जाती है उसकी? आवाज़ भी रात को जो है कमज़ोर होती है आवाज़ भी। जी शोएब अख्तर बनने बड़े हो गए, क्रिकेट खेली हैं? क्रिकेट खेली है? इनमें से क्रिकेट अच्छी कौन खेल रहा है? ये सर क्रिकेट का भी खेला नहीं, बस उधर दे दिया था उसको खेल। पहले तो नहीं हुआ, आज पता नहीं बुखार हो रहा है क्या। उसको भी हो रहा है? नहीं, इसको नहीं हो रहा, इसको नहीं हो रहा, इसका जो है ऐसे दुखता है। ये बताओ, आप कभी सोचते थे कि क्या होगा इनका, कैसे इलाज होगा, कभी ख्याल आया था ऐसा? जी हाँ, ज़रूर सोचता था सर। इसका तो परेशानी हम पर था कि ये किस तरह होएगा, बड़े होकर कैसे होंगे, कैसे ज़िंदगी को अपना गुजारेंगे। ये तो जाहिर है हमको इसका बहुत गम था, फिक्र था। तो डॉक्टर ने बताया आपको कि इनका इलाज इंशाल्लाह हो जाएगा? जी हाँ, तसल्ली तो दे दिया है कि इंशाल्लाह हो जाएगा इसका इलाज। अस्पताल में उनके मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए और सवालों जवाब भी हुए, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि हतमी राय कायम करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। मोहम्मद हाशिम जो इनके वालिद हैं और इनकी वालदा आपस में फर्स्ट कज़न हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर था। और कज़न मैरिजेस से ये बच्चे बियर हुए हैं और मेल्स सिर्फ सफ़र किए हैं इस बीमारी से। इनकी बहनें स्पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब है कि बहनें शायद कैरी कर रही हों ये जीन्स, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, एक्सप्रेस मेल्स में हो रहा है। इसलिए हमारा ये ख्याल था कि ये प्रीडोमिनेंटली मेल बीमारी है और हमने वो एक्सप्लोरेशन लिटरेचर सर्च शुरू कर दी दिन रात। इस फैमिली के अंदर ये पेडिग्री है इस फैमिली की, और इसके अंदर 3 अफेक्टेड मेंबर्स हैं, तीनों मेल हैं। एक की उम्र 1 साल है, एक की 9 साल और 13 साल, 2 फीमेल और 1 मेल जो कि 6 साल का है, दे आर अनअफेक्टेड। जो पेरेंट्स हैं वो कंसैंगुइनस हैं और फर्स्ट कज़न हैं। इसके ये सिम्टोमेटोलॉजी में मुझे ये बता दें कि अगर ये आउटडोर नहीं जाते, अंदर ही रहते हैं, तो फिर भी ये एक्टिव हो जाती हैं दिन में। वही कहते हैं कि अंदर भी चले जाएं तो भी दिन के टाइम में ठीक रहते हैं। नहीं, वो चाहे धूप में ना भी जाएं, तो फटीगेबिलिटी है ना। बच्चे लाहौर आते और लाहौर की सैर न करते, ये कैसे हो सकता था? दुनिया न्यूज ने खुसूसी तौर पर डबल डेकर बस बुक करवाई। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का, खेलों का रंग, हर रंग में है लाखों खुशियाँ। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर
अच्छा पहले इस तरह बच्चे खेलते नहीं थे, आज देखो माशाल्लाह आज खेल भी रहा है। हाँ सर, पहले तो इसका उनको बहुत परेशानी था कि किस तरह होएंगे। अब तो इंशाल्लाह ये खेल रहा है, हंस रहा है, सब कुछ अपना कर रहा है, तो बहुत खुशी हो रहा है इससे। तो सर ये जो अब्दुल रशीद है ज़्यादा शरारती है कि वो दूसरा ज़्यादा शरारती है? ये अब्दुल रशीद ज़्यादा शरारत करता है, वो इतना नहीं करता है। अब्दुल रशीद ज़्यादा शरारत। इसे लाहौर आके कैसा लगा, पूछो इसे। लाहौर अमर बस गर्म में बोलता है, लाहौर गर्म में बोलता है। लाहौर गर्म है। इंजेक्शन कहाँ लगाया था? कि दर्द हुई? और क्यों लगाया पता है? वो इसलिए लगाया कि आपका इलाज हो जाए। को पहले जो है बुलाया लाहौर पे। लाहौर में जो है डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट ले लिया और जो है आज मुझे भेज रहा है इस्लामाबाद। कुछ टीके मंगवाए बाहर की मुल्क से, तो इसके टीके लगाने के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं। हमारा बच्चे जो है दिन में बिल्कुल ठीक ठाक फिरते हैं। अब हमारा दिल यही चाहता है कि रात को भी अपनी उसी तरह जो है चल फिरे, और ये टीके लगवाए इसको रात का भी चलने फिरने की, बाकी कामों के अपना काबिल रहे। तो इनका दुनिया टीवी वालों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाहर से टीके मंगवाए हमारे बच्चों के लिए। सर ये बताइए कि दोनों बच्चे आपके पास आ गए, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इन बच्चों के इलाज के लिए और तशखीस के लिए? लाहौर में हमने 2 दिन पहले हफ्ते वाले दिन वहाँ पे हमारी सैटेलाइट लैब है, हमारी ही पिम्स की है, जो जेनेटिक लैब है जहाँ पे हम जीन्स की टेस्टिंग करते हैं। वहाँ पे इनको बुलाया गया था, वहाँ इनके सारे टेस्ट हुए और वहाँ बोर्ड हुआ 19 मेंबर का और मेरी ही चेयरमैनशिप में। तो उनकी जो सिफारिशात थी वो सारी उस बोर्ड को भी हमने यहीं बुला लिया है। परसों हम यहाँ पे दोबारा उन 19 में और ऐड यहाँ के लोग कर रहे हैं, जो कि ये अब कोई 27 मेंबर का बन जाएगा। ये सारे सर जोड़ के दोबारा बैठेंगे, जो टेस्ट हुए हैं उनको एनालाइज करेंगे। डॉक्टरों ने कहा कि एक मेडिकल जो है बोर्ड बनाएंगे और इसको चेकअप कराएंगे। सोलर बच्चों की पुरस्रार बीमारी पाकिस्तान के बड़े डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन के लिए मुअम्मा बनी हुई थी। डॉक्टर्स जानना चाहते थे कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। लाहौर और इस्लामाबाद के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 27 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। बोर्ड में न्यूरो सर्जन, आई स्पेशलिस्ट और जीनियाती माहिरीन समेत मेडिकल के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहिर डॉक्टर्स शामिल थे। बच्चों के दिमाग का मुकम्मल सीटी स्कैन और आंखों का तफसीली मुआयना किया गया और बच्चों के खून, पेशाब और डीएनए सैंपल्स भी लिए गए। हमारा ये ख्याल था जो इनिशियल असेसमेंट थी कि ये कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी वाक़या हो जाती है इनके दिमाग में। ओवर द डे वो एग्जॉस्ट कर जाते हैं, डिप्लीट कर जाते हैं स्टोर्स। तो उसमें हमने कई न्यूरोट्रांसमीटर्स इनको देखे एसिटिलकोलिन, एगोनिस्ट, फिर डोपामीन, फिर सेरोटोनिन। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्र है अल्लाह का जो है हमारा बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। शोएब और अब्दुल रशीद दोनों जो है, शोएब भी चल रहा है और अब्दुल रशीद भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। सर मुबारक हो, ब्रेकिंग आ गई है। सोलर लड़कों ने रात को चलना शुरू कर दिया है। स्टैंड बाय, 3, 2, 1, क्यू। बुलेटिन के आगाज में आपको खुशखबरी देंगे। आपको बताएं कि दुनिया न्यूज की कोशिशें और डॉक्टर्स की मेहनत रंग ले आई। पेम्स अस्पताल में कोयटा के सोलर बच्चे रात को भी चल पड़े। टेस्ट के लिए दी गई दवा असर दिखाने लगी और बच्चे गुरूब आफ्ताब के बाद भी हशाश बशाश नजर आए।
डॉक्टर सैफ जो डिप्टी डायरेक्टर पिम्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि इस वक्त जो है क्या पोजीशन होगी, अब कितने आपको उम्मीद आपको मिलेगी इन बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए? देखें शोएब, ये इस तरह की जो डिज़ीज़ होती हैं इसमें एकदम जो हम वो ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल रिकवर कर गया, कम्प्लीटली क्योर जो है ना, वो इट टेक्स टाइम। इट्स टू अर्ली टू से कि वेदर दे हैव क्योर्ड, दे हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली और नॉट। अब हम चलते हैं मोहम्मद हाशिम साहब के पास, जिनके दोनों बच्चे हैं और बड़े आज खुश हैं। ये इनकी खुशी का इस वक्त ठिकाना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने एक बच्चे को 13 साल के बाद और एक को 9 साल के बाद रात को जागते हुए, चलते हुए, मुस्कुराते हुए देखा है। हाशिम, ये बताएं कि कितने साल के बाद ये बच्चे जो हैं आपने चलते हुए देखे आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि एक तो 9 साल के बाद जो है ये रात को चल फिर रहा है और एक 13 साल के बाद जो है इसका पहली मरतबा है जो चलना शुरू किया है। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, ये इन बच्चों के वालिद हाशिम साहब के जो है वो तासुरात थे। पिम्स के अंदर इस वक्त तमाम पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी गार्ड सब के सब इस वक्त बड़े खुश हैं। हर बंदा जो है वो इस बात पे खुश है कि उन्होंने मुआवजा देखा है। जो बच्चे 13 साल के बाद, 9 साल के बाद रात को न सिर्फ चले हैं, मुस्कराए हैं, बल्कि जो है उन्होंने जो है अटखेलियाँ की हैं और वो बड़े खुश हैं। बहुत शुक्रिया। शुएब निज़ामी में प्रिंस अस्पताल से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। सब ये पुरुमीद है कि इन बच्चों की दवाई, इनके कल्चरल टेस्ट हो चुके हैं, दवाई जो इन्हें सूट करेगी उसका बाकायदा तौर पर इन्हें मालूम हो चुका और इंशाल्लाह ये बच्चे जल्द ही सेहतयाब हो गए। फॉर्चुनेटली जो हमने इनको डोपामीन का ट्रायल दिया, थेराप्यूटिक एक टेस्ट दिया, तो उससे आपको पता है, मुझे भी पता है कि रात को हमारी 11 बजे बात हुई। यू वर वेरी एक्साइटेड, बहुत आप खुश थे कि ब्रेक थ्रू हो गया। मैं भी खुश था इस हद तक, लेकिन उनको बच्चों को वो तो उन्होंने हॉस्पिटल स्वान पे खड़ा कर दिया था उस वक्त। दे वर सो एक्साइटेड कि ज़िंदगी में इमेजिन करें, पहली दफ़ा ज़िंदगी रात को उनके लिए ज़िंदगी कह सकते थे और भरपूर ज़िंदगी कह सकते थे। तो उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा हासिल किया। उन्होंने सीढ़ियाँ और नर्सों को तंग किया, नर्सों पीछे भागी, तो एक हंगामा खड़ा हो गया। सदर पाकिस्तान से मुलाकात करके ये बच्चे बेहद खुश थे। ऐवान सदर में बच्चों को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। सदर पाकिस्तान की जानिब से बच्चों को खुसूसी तहाइफ से नवाजा गया और इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। बच्चों को अपने घर से आए आज 23वां रोज था। अब्दुल रशीद और शुएब तो ये भी नहीं जानते थे कि उनका ये बेनाम मरज और कितना अरसा तशखीस का मुंतजिर रहेगा, लेकिन एक बात जरूर जानते थे और वो थी अपने घर और अपनी माँ से दूरी का गम। रात को, बल्कि ये तो अपनी अब्दुल शुएब तो अपनी वालदा को मिस कर रहा है। दुनिया न्यूज ने बच्चों की तफरी का खूब बंदोबस्त किया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। नए कपड़े खरीदे, चिड़ियाघर की सैर कराई, दामन कोह से इस्लामाबाद का नजारा भी कराया। मुझे बताइएगा बच्चों को इस्लामाबाद कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी हाँ, वो पार्क में भी गया, उसने जेवरा भी नहीं देखा था, हाथी भी नहीं देखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सच्ची बात ये कि बच्चों को यूं खुश देखकर हम भी बहुत खुश थे। इन बच्चों को अपने दरमियान पाकर लोग भी निहाल थे और बच्चों के साथ सेल्फियां भी बनवाते रहे। छोटी सी आशा। दुनिया न्यूज ने 16 बच्चों के लिए खुसूसी परवाज का इंतजाम किया। रशीद और शुएब पहली बार जहाज में सफर कर रहे थे। जहाज में ही बच्चों की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से भी हुई।
कोयटा पहुंचने पर बच्चों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुमनाम बीमारी का शिकार ये बच्चे अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। आज यहाँ मियाँ गोंडी में आने का जो मकसद है वो ये है कि इनके दादा दादी, नाना नानी, इनके चचा, मामू और खाला, इन सब के खून के नमूने लिए जाएं और उनसे फिर डीएनए निकाल कर उस पर हम मज़ीद टेस्ट करेंगे और उससे हमें पता चलेगा, उस तज्ज़िये से पता चलेगा कि आया इनमें कोई मौरूसी बीमारी है या नहीं। दूसरा हम जो करना चाहेंगे वो आए हैं कि हम बाकी इनका 1 साल का भाई भी है जो कि बीमार है, उसका मुआयना किया जाए और देखा जाए कि क्या उसमें भी वही अलामात हैं जो बाकी भाइयों के अंदर हैं। तीसरी चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो ये हैं कि चूँकि माहौलियाती चीज़ें भी बाज़ औक़ात असरअंदाज होती हैं, तो इनके मिट्टी के नमूने यहाँ के और पानी के नमूने क्या है, उसमें कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं है जिसकी वजह से ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो यहाँ आने का आज जो बुनियादी मकसद था वो ये है। बहुत खुशी होगा, बहुत हमारे से खुशी होगा कि वो वापस 25 दिन से बाद घर आ गया, पहुँच गया। ये घर पे नहीं थे तो हम लोग बहुत जो है ना परेशान थे इसके लिए कि इसके लिए क्या होगा। तो अल्लाह का शुक्र है इसका इलाज भी होगा और अभी खैर खैरी से पहुंच गया। ये भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी। मैं रशीद का दोस्त हूँ। मैं गया था वो गया था, मैं ऐसे परेशान था, मैं क्रिकेट भी नहीं खेलता था, फुटबॉल भी नहीं खेलता था, ऐसे में परेशान हुआ था कि मुझे डर गया। अभी आया, कैसा महसूस कर रहा जब भी आया? अभी खुशी करूँगा। बहुत सर खुशी हो रहा है हम लोगों को जब से आया हुआ इधर, ये सारे लोग आए हैं मिलने के लिए, हम लोग बहुत खुश हैं। लोग भी खुश है कि लोग वापस आ गए खैर खैरियत से। कोयटा की फाइंडिंग्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस पूरे प्रोसेस के अंदर। प्रोटोकॉल कंप्लीट करना ज़रूरी था कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर तो इंटरप्ले नहीं कर रहा, तो वो जैसे एक्सपेक्टेड था कि वो एक वही कंट्रोल्स के साथ मैचिंग चीज़ें निकली, कोई ख़ास उनमें एबनॉर्मेलिटी नहीं निकली, वरना तो गांव के और बच्चे भी अफेक्टेड होते। बहरहाल हम ये कंप्लीशन के लिए ज़रूरी था। दूसरा उनकी मदर की प्रोफाइलिंग, उनकी बहनों की प्रोफाइलिंग और जो बच्चा नहीं आया उसकी यूनिस की प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी थी। और इनके जो अंकल्स हैं, जो फुफिये हैं, खाला हैं, इन सब की प्रोफाइलिंग ज़रूरी थी। 20 साल हो गए मुझे शोबा सहाफ़त में। इसमें मैंने सियासत के मैदान में हो, खेल का मैदान हो, जराइम की खबरें हों, बहुत सी मैंने खबरें देखी, बहुत से बजट कवर किए, बहुत से पॉलिटिकल सेल चलाए, लेकिन ये 16 बच्चों की जो खबर थी ये अपने लिहाज से एक अनोखी खबर थी। मैंने पूरे प्रोफेशन में इससे ज़्यादा दिलचस्प और काम करने वाली खबर नहीं देखी। मैं दिन में 70 से 80 ब्रेकिंग बनाता हूँ, लेकिन 16 बच्चे एक वाकई बड़ी ब्रेकिंग। हमारे पास दिन में दर्जनों स्टोरीज आती हैं और हर स्टोरी के बुलेटिन में एक ख़ास जगह होती है, लेकिन जब ये स्टोरी हमारे पास आई तो ऐसे लगे जैसे हमारे बुलेटिन रुक गए हैं। इस स्टोरी ने अपनी जगह खुद बनाई अपने बुलेटिन में और हमें ये सोचना पड़ा कि हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, हमें किन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है, किन लोगों से बात करनी है और किस तरह इस स्टोरी को बड़ा बनाना है। मेरे लिए ये बहुत ही हैरान कुन खबर थी। मेरे पास रोज़ाना बेशुमार खबरें आती हैं, लेकिन ये एक ऐसी खबर थी जिसमें बच्चे सूरज के तुलू होते ही रोबोटिक अंदाज में काम शुरू कर देते हैं और जब शाम ढलती है तो बच्चे भी ढह जाते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की हैसियत से मेरी कोशिश होती है कि ना मेरे टीवी चैनल पे हर वो खबर हो जो बिल्कुल अछूती हो, बिल्कुल अलग हो और जो बिल्कुल दुनिया से मुख्तलिफ हो। और 16 बच्चों की खबर जब आई तो बिल्कुल मुझे लगा कि भाई खबर के तमाम मेयारात पर खबर उतरती है। तो इसी वजह से और मैंने कोशिश की कि न सिर्फ 1 घंटा 1 बुलेटिन 2 बुलेटिन ये खबर टीवी पर रहे, बल्कि कई दिन मेरी टीवी स्क्रीन पर है। और फिर यही हुआ, हमने जब इस खबर को उठाया तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड मीडिया ने भी इसको उठाया। तो खबर तो यही होती है भाई। बड़ी अनोखी बीमारी थी कि ऐसे बच्चे जो सूरज निकलता है तो चलना शुरू कर देते हैं और सूरज ग़रूब होता है तो इनकी ज़िंदगी का सूरज भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग़रूब हो जाता है। देखें, सोलर किड्स का जब मामला हमारे सामने आया तो ये कोई यकीन करने वाली चीज़ नहीं थी। हमारी टीम बुलाई, सर जोड़ के बैठे कि क्या ये ऐसी कोई बीमारी है। यही पता चला कि ऐसी बीमारी नहीं है। शायद कोई वैसे ही हमें ड्रामेटाइज़ कर रहा है, शायद मीडिया ड्रामेटाइज़ कर रहा है, लेकिन फिर एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था जब हमने फ़ोन पे बात की आपके मीडिया हाउस के लोगों से कोयटा में, तो हम इतने कन्विंस हुए कि हमने कहा कि नो, दिस इज़ अ रियलिटी
वी मस्ट फेस इट, बट वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट, लेट्स डू इट। तो हकीकत यही थी कि ये कोई जादू तवीज़ टूना नहीं था, ये एक हकीकत साइंटिफिक बीमारी थी जो कि आज तक दुनिया में अनएक्सप्लोर्ड रही और अब उसमें नए से नए एवेन्यूज़ खुलते गए। सूरज की रोशनी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी होती है, सच्चाई को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सूरज के उगने और डूबने के साथ किसी की जिंदगी खिलने और मुरझाने की बात आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। आज हम आपको पाकिस्तान से वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें 3 भाइयों के सूरज के निकलने और डूबने के साथ चार्ज और डिस्चार्ज होने की हैरान कर देने वाली कहानी है। सोलर बच्चों की कहानी अब सिर्फ इस देश की कहानी नहीं रही थी, बल्कि इनका चर्चा दुनिया भर में हो रहा था। हर मुल्क और हर देश की कहानी बन चुकी थी। इंटरनेशनल मीडिया ने इस मुनफरिद खबर को अपनी हेडलाइंस और फ्रंट पेज पर जगह दी। सोलर बच्चों की स्टोरी अल जजीरा BBC के बाद CNN पे भी आ गई है। इसका इमाम पैकेज देख लो। पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लोगों ने आपसे रुजू किया? मीडिया हाउसेस जो दुनिया के लेजेंडरी मीडिया हाउसेस हैं, एक एक घंटे का टॉक शोज, एक एक घंटे के उनकी वीडियो ऑडियो क्लिप्स, और इन बच्चों को वो पोर्ट्रे कर रहा है, क्योंकि ये बीमारी की नेचर ही ऐसी है कि रात को पैरालिसिस, दिन को एक्टिविटी। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ दिस डिजीज़ कि जिसके सोशल इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कल्चरल इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त सर जोड़ के बैठी हुई हैं। डॉक्टर साहब, ये तो तहकीक थी, जहाँ तक इनके मुस्तकबिल का ताल्लुक है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इस फैमिली को हिस्ट्री चेंज करते हुए देख रहा हूँ। मैं इन फैमिली को के रेफरेंसेस बनते हुए देख रहा हूँ, और मैं इनमें किताबों में चैप्टर्स देख रहा हूँ फ्यूचर में। और इन फैमिली के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि ज़िंदगी नॉर्मलिटी की तरफ लौट आएगी। जो मैं और आप रात अल्लाह ताला ने पैदा की आराम के लिए, दिन पैदा किया काम के लिए, तो ये उसी तरफ इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी लौट के आएगी और नियर नॉर्मल ये दवाइयों के साथ, दवायात के साथ गुजारेंगे लाइफ, और इनकी फ्यूचर जनरेशन इस बीमारी से पाक होगी। ये बीमारी सिर्फ इस बीमारी की हद तक नहीं रहेगी, ये जेनेटिक बीमारियों के लिए रिसर्च का एक नया एवेन्यू खोल रही है। एक पाकिस्तान का वो इमेज दुनिया को जा रहा है कि पाकिस्तान में भी इन मुश्किल बीमारियों की तशखीश मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में उनका इलाज मुमकिन है।